जो शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का एक बार स्वागत है बच्चों फिर से। और आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में अपने पाठ्यक्रम को जान लिया है। ये जो चित्र दिख रहा है आपके सामने, ये आपकी जो है शारीरिक शिक्षा की बुक का फ्रंट पेज है। और ये विषय सूची जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले वीडियो क्लासेस में कर चुकी है। तो इसमें से जो पहला चैप्टर है शारीरिक शिक्षा, आज हम वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये है पहला चैप्टर आपका शारीरिक शिक्षा। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि शारीरिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है या उसका क्या अर्थ है, शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है या क्यों आवश्यकता है इसकी ना। और साथ ही ये भी जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा के क्या लाभ हैं। तो बच्चों, जो खेल है, खेल आप लोग खेलते हैं ना, तो ये खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है या पैदा भी होता है तो वो हाथ पाँव हिलाता है, कई तरह की क्रियाएं करता है। तो ये क्रियाएं जो हैं वो उस अवस्था के शिशुओं का जो है वो खेल कहलाती है। थोड़ा जब बच्चे बड़े होते हैं, पालने में लेटते हैं बच्चों, तो वो स्वतः ही हंसते हैं, किलकारी अचानक से मारने लगते हैं, आपने देखा होगा, हाथ पाँव चलाने लगते हैं, रोने लगते हैं कभी ना। तो ये सब क्या चीज़ें हैं बच्चों, ये सब चीज़ें जो हैं वो हैं खेल क्रियाएँ। ठीक है। तो कुछ जो बच्चे हैं वो बड़े होने पर क्या करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, लुका छिपी का गेम खेलते हैं, है ना। आप लोगों ने भी खेला होगा, खेलते ही होंगे बच्चों, है ना। और कुछ लोग घर बनाने का गेम खेलते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, कुछ लोग चोर सिपाही का खेल खेलते हैं। तो बहुत सारे गेम जो हैं वो आप लोग खेलते हैं, जो कि दौड़ धूप करके या दौड़ करके खेले जाते हैं। हाथ पाँव का चलाना बच्चों, दौड़ना भागना, गिल्ली डंडा खेला है आप लोगों ने कभी? तो कूद फांद का खेल, शारीरिक जो है ये सब जो है शरीर और मस्तिष्क को क्या करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। तो शरीर एवं मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है हमारा, जो शरीर है, बॉडी है ना, मस्तिष्क है, उसको स्वस्थ एवं पुष्ट रखने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब इस शिक्षा के द्वारा बच्चों के हाथ पैर, कमर, कूल्हे, ये सब जो है उसमें विकास होता है, मजबूत होते हैं, पुष्ट यानी मजबूत होते हैं। साथ ही उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम खेलेंगे तो केवल हमारा शरीर का ही विकास होगा, बल्कि उससे हमारी मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। शारीरिक क्षमता तो बढ़ती है, साथ साथ हमारी जो है मेंटल लेवल भी बढ़ता है। तो पढ़ने के साथ साथ बच्चों खेल कूद और शारीरिक व्यायाम आदि जो क्रियाकलाप हम करते हैं वे सभी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, शारीरिक शिक्षा का अर्थ यानी शारीरिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है, उन क्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होते हैं। ठीक है। पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना मानसिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं वे सब शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चों शारीरिक व मानसिक रूप से विकसित होना जरूरी है ना। उसके लिए मेंटल लेवल भी आपका अच्छा होना चाहिए और साथ साथ फिजिकल लेवल भी अच्छा होना चाहिए। तो पढ़ने लिखने एवं खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों ही साथ साथ काम करते हैं। मस्तिष्क जो है वो गेंद, जैसे ये बच्चा मान लीजिए गेंद खेल रहा है, दिख रहा है आपको, ये चित्र दिख रहा है ना, इसमें ये बच्चा क्या कर रहा है, गेंद खेल रहा है। तो गेंद को पकड़ने के लिए मस्तिष्क और शरीर दोनों का ही प्रयोग होता है, दोनों जो है साथ साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर मस्तिष्क जो है वो क्या करता है कि गेंद के अनुमान को निर्धारित करता है कि हाँ अब गेंद यहाँ पर गिरेगी, और हाथ का जो है, हाथ अनुमान के अनुसार जो है उसको क्रियाशील करता है कि हाँ अब हम यहाँ पे ले जाएं तो यहाँ पे गेंद आने वाली है, हम यहाँ पर हाथ से मार दें, है ना। तो ऐसे ही तो होता है। अब क्रिकेट में अगर मान लो कि कैच पकड़ना है तो उसमें मस्तिष्क और शरीर दोनों का प्रयोग करना है। अगर हमारा मस्तिष्क संकेत नहीं देगा कि गेंद वहाँ पे गिरने वाली है या यहाँ पे आएगी और हम उसके लिए वहाँ पे हाथ बढ़ाते हैं, तो मस्तिष्क का भी उसमें यूज़ है ना। मस्तिष्क नहीं अगर साथ देगा तो फिर हम उस कैच को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब क्या कहते हैं मस्तिष्क भी साथ देता है और शरीर भी हमारा फिजिकल फिट है, हम जल्दी से दौड़ सकते हैं, दौड़ पा रहे हैं तो हम उस चीज़ को कैच कर लेंगे। तो यानी कि जो भी हम खेल खेल रहे हैं तो उसमें हमारा मस्तिष्क का विकास हो रहा है, साथ ही साथ शारीरिक विकास भी हो रहा है। तो शारीरिक शिक्षा से तात्पर्य आपको समझ में आ गया बच्चों। अब हम बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी।
तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों? शारीरिक शिक्षा जो है शरीर को स्वस्थ व मजबूत बनाने के साथ साथ बालक के मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं कि उससे केवल हमारा शरीर स्वस्थ होगा, बल्कि उसका मन, जो बच्चा खेल रहा है उसका मानसिक विकास भी होगा, उसका सामाजिक विकास भी होगा और नैतिक मूल्यों का भी उसका विकास होगा। तो इसलिए जो है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता हुई। तो इसके अंतर्गत जो है क्या प्रयास किए जाते हैं? तो पहला प्रयास है बच्चों शारीरिक अंगों के सुधार हेतु। तो इन क्रियाओं के द्वारा हम शारीरिक अंगों की कमजोरी, उनके दोषों को दूर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, पीटी आदि करते हैं, जिससे शारीरिक जो अंग है हमारे वो मजबूत हों और उनकी कमजोरियाँ और जो हैं वो दूर हों बच्चों। दूसरा जो है वो है खेल कूद तथा तैराकी। तो इसमें बच्चों क्या होता है? खेल कूद यानी खेलते हैं हम, ठीक, बहुत सारे गेम जो आप खेलते हैं। क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, नाव चलाना, ये सब क्रियाएं जो हैं वो खेल कूद तथा तैराकी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है खेल कूद करते हैं हम, उससे हमारा मन भी प्रसन्न होता है। ठीक, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता के लिए कि अपनी रक्षा हेतु क्रियाएं। तो इसके अंतर्गत भी बच्चों अब इससे शारीरिक शिक्षा के द्वारा अगर हमने जो सीखा है उससे हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तो इसके अंतर्गत बच्चों कुश्ती होती है ना, देखा होगा आपने, जूडो कराटे लोग सिखाते हैं, देखा है ना। तो बोलते हैं कि भाई आजकल तो विद्यालयों में भी जूडो कराटे सिखाने के लिए जो है लड़कियों को सिखाने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है, ताइक्वांडो वगैरह सिखाया जाता है, बॉक्सिंग सिखाई जाती है, ठीक है, तलवारबाजी सिखाई जाती है, तीरंदाजी आदि जो है वो खेल कराए जाते हैं, ताकि जो है उनको ये सब चीज़ें आती रहेंगी तो वो अपनी रक्षा के लिए जो है वो तत्पर रहेंगे, अपनी रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें ज़रूरी है शारीरिक शिक्षा। तो चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, उतरना, ये सब कार्य जो हैं वो शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई आप चलिए, डेली वॉक करिए, दौड़िए, सीढ़ियों को चढ़िए, उतरिए, हैं, लिफ्ट का प्रयोग कम कीजिए। तो शरीर, इससे हमारा शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है बच्चों। और शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए भी जो है हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो इसमें लेजिम, डंबल, ढपली, नृत्य आदि शामिल हैं। लोक नृत्य एवं ताल जिम्नास्टिक, ये सब जो है इससे हमारा शरीर क्या होता है? फुर्तीला बनता है और हमारे शरीर में फुर्ती रहेगी तो हमारा मन भी सही रहेगा और हम कोई काम जो है बहुत जल्दी से, तेज़ी से कर पाएंगे। मनोरंजन के लिए भी बच्चों शारीरिक शिक्षा होती है, जैसे इसमें कैंप लगाए जाते हैं, ठीक है, बच्चे मिलते हैं आपस में, पिरामिड वगैरह बनाया जाता है, इसमें भी बच्चों को मज़ा आता है। पैदल चलकर सैर करते हैं, बात करते करते, मछली पकड़ना, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब आपकी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं और उसकी जो है इससे ये सब चीज़ें जो हैं हमें ये सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होता है, जिससे हमारा शरीर फुर्तीला बनता है, स्वस्थ रहता है, हमारा मनोरंजन होता है बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों शारीरिक शिक्षा से क्या लाभ हैं ना। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता हमें समझ में आ गई क्यों है आवश्यक। अब हम बात कर लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा से हमें क्या लाभ होगा। तो शारीरिक शिक्षा जो है वो शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ और मजबूत बनाने में सहयोग देती है। यानी अगर शारीरिक शिक्षा इसीलिए आवश्यक विषय बना दिया गया है, खेलना कूदना भी ज़रूरी है ताकि हमारा शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, मस्तिष्क भी हमारा स्वस्थ रहे और मजबूत रहे। ठीक है, फिर और क्या लाभ होगा? तो यहाँ पर जो है इस शिक्षा से खेल क्रियाओं के द्वारा स्फूर्ति होती है, आनंद मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, और हमें अच्छा लगता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, जीतने या हारने पर अपने ऊपर नियंत्रण रखने से अनुशासन का गुण विकसित होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं शुरू में खेलते हैं तो वो जीत गए या हार गए तो फिर उनको बहुत वो लगता है, लड़ाई करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि नहीं, हमें हारना है या जीतना है। गेम में तो हार जीत लगा होता है। आपने देखा होगा बच्चों, कोई भी गेम खत्म होता है तो दोनों टीम के लोग जो हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। तो यानी इससे क्या होता है कि ये आप भूल जाइए कि हम गेम में जीते हैं या हारे हैं। उससे क्या होता है, अपने ऊपर नियंत्रण रखने का अनुशासन जो है हमारे में अंदर विकसित होता है। फिर नैतिक मूल्यों जैसे सहयोग की भावना, विचारशीलता, दृढ़ता, संयम आदि मूल्यों का भी विकास होता है। यानी नैतिक मूल्यों का भी विकास हो रहा है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। फिर
अगला है बच्चों, क्या लाभ है हमें समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा भी शारीरिक शिक्षा के द्वारा मिलती है। जैसे खाली समय में भावगीत द्वारा मनोरंजन करना, गोला बनाकर खेलना, कबड्डी खेलना, खो खो खेलना। तो इससे जो है हमारा बैठे बैठे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गप मार रहे हैं, वो तो सही नहीं है ना। तो इससे समय का सदुपयोग कर लेंगे, खाली समय में हम गीत गा लेंगे, सुन लेंगे, गोला बना करके खेल लेंगे, कबड्डी खेल लिया, खो खो खेल लिया। इससे क्या हो गया, समय का सदुपयोग भी हो गया। तो इन सभी लाभों को ध्यान में रखकर विद्यालय में संगठित खेलकूद का प्रबंध किया जाता है। सदन बनाए जाते हैं बच्चों, टीमों का निर्माण किया जाता है, बाल सभा आयोजित की जाती है ना, और कुमारी सभा भी आयोजित की जाती है। लय और नृत्य के लिए स्थानों का प्रबंध किया जाता है। ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो हम सभी के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही की जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों शारीरिक शिक्षा से हमें बहुत लाभ है। अगर हमें अपने शरीर को फिट रखना है, मजबूत रखना है, अपने मस्तिष्क को सही रखना है, तो इसके लिए जो है हमें शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। हमें योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, गेम, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने क्या जाना कि शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है, उसकी क्यों आवश्यकता है और उसके क्या क्या लाभ हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसके अभ्यास प्रश्नों को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो हैं एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।